हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 34। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये नारद मुनि कह रहे हैं, और ये इस संसार के सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका है। नारद मुनि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, तो अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी चिंता बची है, मान लीजिए हम आनंद में रह रहे हैं लेकिन कभी कभी चिंता में मग्न हो जाते हैं, तो ये चिंताग्रस्त होने का कारण क्या है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति जो संपर्क है हमारा, इसके कारण, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी इच्छाएं शेष हृदय में बची हुई है, इसके कारण हम चिंतित होते हैं। नहीं तो अगर हमारा मन निरंतर भगवान में लगा हुआ है तो मन में चिंता प्रवेश भी नहीं कर सकता है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो कहने का मतलब है, शुद्ध भक्तगण जैसे भगवान रखते हैं वैसे ही रहते हैं, और भक्ति उनका लक्ष्य क्या है, उनका काम क्या है, कृष्ण का भक्ति करना, वो करते रहते हैं। तो इसीलिए चिंताग्रस्त वो जो व्यक्तिगण हैं जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, नारद मुनि कह रहे हैं उनके लिए कि आप चिंता से हमेशा मुक्त हो सकते हो। कैसे? भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर। ये एक नाव है, और ये भौतिक संसार को क्या बोला है? भव सागर, समुद्र जैसा है, और समुद्र को कोई पार कर सकता है? कितना ही अच्छा स्विमिंग करने वाला व्यक्ति हो, कितना ही, लेकिन वो समुद्र पार नहीं कर सकता। समुद्र पार कब कर सकते हैं? जब हमें नौका मिले, बहुत बड़ा सा नाविक मिले उस पार ले जाने के लिए। तो ऐसे ही ये निरंतर कीर्तन रूपी नौका है, और इसका नाविक कौन है दिशा दिखाने के लिए? गुरु नाविक है। तो इसलिए हमें निरंतर कीर्तन रूपी नौका में गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तो क्या होगा? हम इस अज्ञान की जो समुद्र है इसे पार कर सकते हैं, और वैकुंठ जगत जो हमारा घर है वहां प्रवेश पा सकते हैं। तो जीव का लक्षण यह है कि वो थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता है। अगर आप मन को बोले कुछ मत सोचना, क्या वो रह सकता है? मुश्किल है। वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये जीव का लक्षण है। अगर कोई कुछ ना कुछ ना करे, ना सोचे, ना बोले, तो वो डेड बॉडी ही हो सकता है। अगर जीवात्मा है तो करता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनके इंद्रियों को तुष्ट करने वाला हो। अगर आप नास्तिक व्यक्तियों के सामने, मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है और नास्तिक है, तो आप उनके सामने भागवत कथा का कोई भी स्टोरी जैसे आपने बताया, तो आपको क्या बोलेंगे? ओह, तू अपना प्रवचन बंद कर। प्रवचन बंद कर करके क्या करेंगे वो लोग? इंद्रिय तृप्ति की बातें करेंगे, जिससे उनका इंद्रिय तृप्ति हो। प्रजल्प जिसे कहते हैं, प्रजल्प करेंगे। चूंकि ये सारी बातें जो करते हैं, जो कृष्ण से भिन्न है, वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव वश की जाती है, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। हम कभी कभी बोलते हैं ना,
हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम कान में जो इनपुट है वो गलत दे रहे हैं। कान को सुनाना है भगवत कथा और सुना रहे हैं पॉलिटिक्स, खेल कूद के बारे में, सीरियल्स, मूवीज़, इसलिए तो चिंताओं से पूर्ण हो जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। यानी आत्मा क्या सोचता है कि ये जो भौतिक बातें हैं ये मुझे तुष्ट करेगी, लेकिन ये माया है, क्योंकि भौतिक चीज़ें हमें तुष्ट नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक चीज़ें तुष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक हैं, और इसीलिए केवल आध्यात्मिक बातें ही हमें तुष्ट कर सकता है। भले ही शुरुआत में कड़वा लगे सुनना, लेकिन जिसको पिलिया होता है उसको मिश्री भी तो कड़वा लगती है, लेकिन उसी मिश्री को खाते रहने से उसकी पिलिया दूर होती है और एक दिन स्वाद आता है। तो इस प्रकार हमें निरंतर कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, भले ही शुरुआत में कड़वा लगे। तो इसलिए नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। विषय वस्तु आज भौतिक है तो हमें क्या करना है? आध्यात्मिक करना है। बस इतनी सी बात से हम क्या हो जाएंगे? चिंता मुक्त हो जाएंगे। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने से रोक सकता है कोई किसी को, ना कोई चाहने से रोक सकता है, ना कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी, भौतिक से आध्यात्मिक करनी होगी। आप फल खा रहे हैं अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, जीव की तुष्टि के लिए, भौतिक। आप फल को कृष्ण को भोग लगाकर खा रही है, आध्यात्मिक हो गया। तो इसी प्रकार से हर वस्तु में जब हम भगवान को जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक हो जाता है। उसे चाहिए कि वो मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। ये जो शास्त्र है ये क्या है? ये लॉ बुक है। ये इस राजनीति की चर्चा करे कि किस प्रकार से भगवान ने हमें आदेश दिया है। भगवान राजा है ना, अल्टीमेटली भगवान क्या आदेश देते उसकी चर्चा चलाए, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर की क्रिटिसिज्म में लगे रहे या चीफ मिनिस्टर की या और अनेक नेताओं के बारे में नहीं। कृष्ण की चर्चा करे। बुराई करना है तो कृष्ण ने जो असुरों को मारा है उनके गुणों की बुराई करे। तो इस प्रकार से हम बचे रहेंगे भौतिक विषय वस्तुओं की बात करने से या संपर्क रहने से। वो सिनेमा पात्रों के कार्यकलाप में रुचि ना दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दें। जैसे सिनेमा में बहुत सारे हीरो हीरोइंस होते हैं तो लोग उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं, जबकि वो रियल हीरो नहीं होते हैं। एक सिनेमा में कोई मान लीजिए इंस्पेक्टर बन गए, कोई मान लीजिए चोर बन गया, कोई मान लीजिए कोई साधु बन गया, लेकिन क्या वो सच में साधु, इंस्पेक्टर या चोर होते हैं? नहीं, वो सारे के सारे एक्टर ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम उन पात्रों की चर्चा ना चलाकर हम रियल हीरो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने 6 दिन के बच्चा था वो पुतना को मारा। 7 वर्ष में गोवर्धन उठा लिया अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठ उंगली में, और छोटे जब थे तभी कितने असुरों को मार डाला, कितने ही अलौकिक कार्य करके दिखाया। लोग कहते हैं हम करें तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो लीला। अरे आप 2 बीबियां नहीं संभाल सकते, 2 रूप धारण नहीं कर सकते हैं। कृष्ण ने 16,100 रूप धारण करके 16,100 मंडप में एक ही मुहूर्त में शादी किया। 16,108 महलों में 16,108 रूपों में विस्तार करके एवरी डे एवरी नाइट अपने रानियों के साथ बिताया। क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है जो ऐसी बातें करते हैं? नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान जो रियल हीरो है उनकी चर्चा करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, तो बचपन से ही उनको रियल हीरो के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि कॉमिक्स के कोई सुपर हीरो उनका हीरो बन जाए, है ना। जैसे हुआ भी था जब शक्तिमान चला था सीरियल, तो कई बच्चों में ऐसा केसेस आया था कि शक्तिमान को बुला के वो कूद जाते थे,
छत से कि बचाएंगे शक्तिमान, फिर डेथ हो जाता था, क्योंकि वो एक पात्र है, वो रियल नहीं है। रियल पात्र तो कृष्ण और उनके पार्षद गण है, भक्तगण है, जैसे नारद मुनि है, ये रियल पात्र है। यमराज है, रियल पात्र है, ठीक है ना। यमराज भी 12 महाजनों में से एक है, जो विदुर का जो है विदुर रूप से आते हैं और कितनी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर महाराज रियल हीरो है, अर्जुन रियल हीरो है। तो ये सब इसलिए हीरो है क्योंकि वो कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ हीरो है उनके सेवक हैं। तो हमें इन लीलाओं के बारे में चर्चा चलानी चाहिए। गोपियाँ, लक्ष्मियाँ जो कृष्ण के निरंतर सेवा में निमग्न रहती है, उनसे भक्ति सीखना चाहिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की भांति ही अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी करणीय नहीं है अर्जुन, गीता में कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही लोग फॉलो करते हैं। तो मैं अगर कार्य ना करूं तो लोग नहीं करेंगे, ऐसे मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए कृष्ण जब आए, गृहस्थ का पूरा धर्म निभाया, गो पूजन किया, खुद भगवान स्वयं है, आदि विष्णु है, फिर भी विष्णु की पूजन किया, यज्ञ आदि की, खुद यज्ञेश्वर है, फिर भी सिखाने के लिए अपने पत्नियों को पूरा ख्याल रखा, उनके कंफर्टेबिलिटी का, प्रोटेक्शन का, और उनकी मांगे भी पूरी करते थे। सत्यभामा के लिए इंद्र से लड़कर पारिजात पौधा ले आए उनके महल पैलेस में लगाने के लिए, पैलेस की गार्डन में। तो इस तरह से भगवान ने अपने माता पिताओं के लिए भी कर्तव्य पूर्ति किया, अपने गुरु को भी दक्षिणा दिया, गुरु से शिक्षा लेने की भगवान को क्या जरूरत है, भगवान ही सबको शिक्षा देते हैं। लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए कि आपको गुरु जरूर धारण करना है, और वो भी प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, अवैष्णव गुरु नहीं हो सकते, वैष्णव गुरु। तो इस प्रकार शिक्षा देते हैं भगवान अपने लीलाओं के द्वारा, इसीलिए वो इस धरातल पर आते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वो निरंतर गोलक वृंदावन में निवास करते हैं, लेकिन हर एक आत्मा, भले ही वो बद्ध आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, कृष्ण की प्रिय है, क्योंकि हम सभी कृष्ण के अंश हैं ना। तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए वो आते हैं, क्योंकि वो अगर इतना दूर रहेंगे तो हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ पे आके लीला करेंगे, यहाँ पे चर्चाएं चलेगी, इतिहास बुरंजी बनेगा, इतिहास बनेगा, तब हम उनको उनके लीलाओं का स्मरण कर करके मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए आते हैं। तो वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। जब भक्त हमारे साथ कोई पर्सनल बातें शेयर करते, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सीख मिलती है। तो नारद मुनि से हमें सीख मिलती है, तो हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है जैसे नारद मुनि को हुआ, यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के यानी नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।